नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। नेहटौर लोकसभा चुनाव हारने के बाद ओम कुमार ने अपने आवास विकास स्थित आवास पर की प्रेस वार्ता। देखिए, जब हम जीतते हैं चुनाव तो सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं और जब कोई कुछ गलत हो जाता है तो उसमें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में कोई ना गुटबाजी है। सब लोग मोदी और योगी पे भरोसा रखते हैं, सब लोग उनके साथ हैं। मैंने तो बस एक ही बात कही है कि जो विपक्ष ने नगीना लोकसभा से वादे किए हैं कि यहाँ आईआईटी बनेगी, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, मेरी ईश्वर से कामना है कि वो कार्य करके दिखाएं। ये चर्चा हो गई क्षेत्र में, ये अफवाह है, क्या है तो पब्लिक जानती होगी कि आज ओम कुमार जी कहीं और जाने का इरादा बना है। मैं जब तक जीऊँगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। मैं राजनीति पेशेवर नहीं हूँ, मैं राजनीति सेवा के लिए करता हूँ। अच्छा, आप नेहटौर से 3 बार विधायक जीत गए और इस चुनाव पर अगर नज़र डालें लोकसभा में तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक कम होता नज़र आया, उसका क्या कारण मानते हैं? जैसा मैंने बताया, 3 बार लगातार जनता ने ही जिताया। जब कोई व्यक्ति गुमराह कर देता है तो लोग उनकी बातों में आ ही जाते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे नगीने का विकास हो, मेरे ज़िले के अंदर अमन चैन बना रहे। जिस तरह से योगी जी ने अमन चैन बनाया है वो कायम रहे और जितना डेवलपमेंट हो सकता है मैं भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नगीने का डेवलपमेंट हो। तो आपके 2027 पर नज़र रहेगी या आने वाले लोकसभा की तैयारी में? जो मेरी पार्टी मुझे कहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, सच्चे सिपाही की तरह हमेशा काम करूँगा। मुझे अपने जनपद की, अपनी नगीना लोकसभा की, अपनी नेहटौर की सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो क्या आप मानते हैं कि आप 3 बार के नेहटौर से विधायक रहे हैं, उसके बावजूद एक व्यक्ति बाहर से आया और वो आपके सारे काम को पीछे छोड़ के जीत के चले गए? ऐसा नहीं है। लोगों ने हमें प्रेम दिया है, लोगों ने हमें प्यार दिया है और लोगों ने इस बात को समझा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है, उन्होंने हमारी मदद की है। और ये जो माहौल है इसके विपरीत भी हमें एक बहुत अच्छी उन्होंने सपोर्ट किया है, आदर सम्मान दिया है। डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करेंगे जो ये हुआ है, वोट बैंक जो खिसका है? अगर 27 पे भी मान लीजिए तैयारी करते हैं तो उस समय भी ये परेशानी झेलने में आएगी अगर वो खिसका है? इस पे भी समीक्षा करेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी समीक्षा करेगा, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी समीक्षा करेगा। बैठेंगे, जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। जी, आपने खतरे की, अमन चैन की बात की, क्या किसी बाहर के आदमी के जीतने के बाद कुछ महसूस हो रहा है? कोई खतरा हो रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शांति रहनी चाहिए। 2014 से पहले मैंने देखा है अपने ज़िले बिजनौर के अंदर कर्फ्यू लगते थे, दुकानें लुटती थीं, मारकाट होती थी। आज योगी जी की जब से सरकार है किसी की हिम्मत नहीं है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगते, आज गुंडे नहीं हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई ये सोचे कि हम यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे, वो हमारे योगी जी के सरकार में संभव नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज है किसी मैं तो सबके लिए है, योगी जी के सरकार में सबके लिए मैसेज है कि कोई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं हो सकती योगी जी के राज में, यहाँ दुकानें नहीं लूट सकती, अब कर्फ्यू नहीं लगते। अब अच्छा, हार की मुख्य वजह क्या रही? अभी तक आपने समीक्षा की होगी, क्या वजह रही मुख्य वजह? जैसा मैंने बताया, अभी कल ही की तो बात है। जो चीज़ें रही हैं
उसकी समीक्षा करेंगे और जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आगे इससे और अच्छा होगा हमारा। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र से ही वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसका वजह यही है कार्यशैली आपकी? देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो पूरे देश में ही कम हुआ है और इसके लिए काफ़ी सरकार ने भी प्रयास करे, हम सब लोगों ने प्रयास करे, मीडिया ने भी प्रयास करा और काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हो इसके लिए कि लोग घरों से निकलें, वोट डालें। तो वोट परसेंटेज तो कम हुई है निश्चित। सवाल ये धनका से जो आपकी विधानसभा है, वहाँ से आपके जो लोग थे वो आपको बहुत कम वोट पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन नेटौर विधानसभा के अंदर में अच्छी वोटिंग हुई है और मेरे ख्याल से हमने 5 विधानसभा में सबसे अच्छा जो वोट पाया वो नेटौर ही पाया है। सबसे ज़्यादा नूरपुर है में सबसे ज़्यादा, नूरपुर में वही। नगीना में सबसे कम। समाज सेवा ईश्वर की पूजा के बराबर है। वो मैं राजनीति से पहले भी करता रहा और राजनीति के बाद भी करता रहूँगा। मैं अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक गरीब के बेटे को, गांव में जन्मे एक व्यक्ति को जिसकी जन्मभूमि नगीना है, उसको, गरीब के बेटे को यहाँ से टिकट दिया। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने मोदी जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व का, योगी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस लोकतंत्र के पर्व में मुझे उन्होंने हिस्सेदारी करने का मौका दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास रखता हूँ और उनके साथ आगे भी खड़ा रहूँगा। मैंने गुरु रविदास जी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जब भी, या हमारे इस नगीना में, नेटौर में जितने भी रामलीला के प्रोग्राम होते हैं, गुरु रविदास जयंती के प्रोग्राम होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के प्रोग्राम होते हैं, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमेशा इस बात को पुरजोर तरीके से रखा है कि गुरु रविदास जी सबके हैं, बाबा साहब सबके हैं। उन्होंने तनिक भी देरी नहीं की है और पूरे नगीना लोकसभा और ज़िले बिजनौर के अंदर धूमधाम से सारे त्यौहार मनाए गए हैं। कोई त्यौहार ऐसा नहीं हुआ जिस पे कभी विवाद हुआ हो। पहले परमिशन ली जाती थी, आज बाबा साहब की जयंती पर और गुरु रविदास जी की जयंती पर पूरे ज़िले के अंदर में जहाँ रविदास जयंती नहीं भी मनाई जाती थी, वहाँ भी सब लोगों ने मिल कर के ये त्यौहार मनाने का काम किया। मैं अभी की बात करता हूँ, 2024 में हमारे अधिकारियों ने बाबा साहब की जयंती या गुरु रविदास जी की जयंती पर पूरे ज़िले के अंदर सब लोगों का सम्मान करते हुए कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं आने दी कि जिससे कोई विवाद खड़ा हो। मैं बाबा साहब से और गुरु रविदास जी से उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमें भाईचारा बना करके रहना है, अपने भाईचारे को कायम रखना है, अपने नगीने की शांति को कायम रखना है और मिल कर के अपने नगीना लोकसभा के लिए भी, अपने ज़िले बिजनौर के लिए भी मिल कर के काम करना है, ताकि हमारा ये नगीना तरक्की करे, ये बिजनौर तरक्की करे। मेरी ईश्वर से ऐसी कामना है और मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, जो कि महिला मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा तन मन धन के साथ, जबकि वो एक पेशेंट रहीं, उन्होंने जनता के बीच में घर घर जा कर के लोगों से अपील की, प्रार्थना की कि हम आपके बीच के हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं
कुछ कमी हमारी भी रही होंगी, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, राजनीति से पहले भी करते रहे हैं और आज राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उसमें भी हम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर के जनता की सेवा करते रहेंगे। हमने दोनों ने कभी कोई जीवन में ऐसा कार्य नहीं किया है जो आज हमें कोई ये कह दे कि भले ही राजनीति में लोग चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन हमारे लिए ये पहला एक ऐसा मौका आया है। हमने 2012 से राजनीति शुरू करी है, तब से लेकर आज तक लगातार चुनाव जीते हैं और ये पहला मौका आया है। इस पे हम ज़रूर विचार विमर्श करेंगे आपस में बैठ कर के, और हमें अपनी नगीना लोकसभा वासियों पे और अपनी नेटौर विधानसभा वासियों से पूरी उम्मीद है कि अगर भूल चूक में हमसे कोई गलती भी हुई है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये शांति, अमन, चैन इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने? सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और संतों में संत रहे गुरु रविदास जी तथा सभी धर्मों में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। आज इस देश के अंदर तीसरी बार एनडीए की सरकार ऐतिहासिक रूप से बनने के लिए जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम किया है, उसकी बदौलत आज तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है। मैं समस्त देशवासियों का, अपने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। नगीना लोकसभा वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। कि 2024 का चुनाव बहुत ही शांति के साथ संपन्न हुआ है। समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ईमानदारी के साथ इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त निष्ठावान कार्यकर्ता एवं देवतुल्य पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और मुझे चुनाव लड़ाने में तन मन धन लगा करके अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलता रहा हूँ, आगे भी चलता रहूँगा और अपनी नगीना जो मेरी जन्मभूमि है और नेटौर के लोगों की लगातार सामाजिक राजनीतिक दोनों दृष्टि से पहले से मैंने सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। मेरी पहचान मेरी सरलता, मेरी सज्जनता है, उसी के साथ मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। नेटौर की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है, उनका मैं सदैव सम्मान करता रहूँगा। मैंने हमेशा ईमानदारी को चुना है और कभी भी राजनीति में रहते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे किसी का अहित हुआ हो। किसी का कभी प्लॉट नहीं कब्जाया है, कभी किसी को जेल नहीं भिजवाया है,
कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है, सबको साथ लेकर के चले हैं, सबका भरोसा जीता है। और मैंने और मेरे परिवार ने लोगों की ईमानदारी से सेवा की है और आज भी मेरे अलावा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति नहीं करता है और न ही किसी कार्य में, राजनीति के किसी कार्य में कोई हस्तक्षेप करता है। गरीब घर में जन्म लेकर के बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया संघर्ष का, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसको अपने जीवन में उतारा और गरीब घर में जन्म लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, गांव में जन्म लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। नगीना मेरी जन्मभूमि है और आगे भी ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जब तक जीवित रहूँ नगीना की सेवा करता रहूँगा, अपनी जन्मभूमि की सेवा करता रहूँगा। अपने देश प्रदेश में मैंने गांव से निकल कर के अपनी पहचान बनाई है। राजनीति में रहकर आज भी ईश्वर की कृपा से किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है। आज तक जितने चुनाव लड़े थे सारे चुनाव जीते। ये पहला चुनाव है जो हमने, कोई भी कारण रहा हो उसकी समीक्षा करूँगा, अपनी भी गलतियों को देखूँगा और निश्चित रूप से जो नगीना में विपक्ष के लोगों ने हमारे इस नेहटौर और नगीना की जनता को झूठे सपने दिखाए हैं, गुमराह करने का काम किया है, वो जनता को थोड़े दिनों में सब समझ में आ जाएगा। मैं अपने मनोबल के साथ जिस तरह से आगे बढ़ा हूँ, आगे भी राजनीति के क्षेत्र में उसी तरह से आगे बढ़ता रहूँगा। मीडिया भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। नगीना मेरी जन्मभूमि है और मैं अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निराश ना हों। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है तीसरी बार और प्रदेश में एक यशस्वी ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, योगी जी के रूप में, जिनकी सरकार 2027 तक अभी हमारी है। हम पुनः मिलकर के आगे कार्य करेंगे और जो कमी रही है उनको भी दूर करने का कार्य करेंगे। समाज सेवा ईश्वर की पूजा के बराबर है। वो मैं राजनीति से पहले